हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है 1 अप्रैल को एक तो हमारा ट्विटर कैंपेन था जो एसएससी सीएचएस सीजीएल मतलब एसएससी 2025 में रिफॉर्म्स के लिए था। ठीक है, तो वो ट्रेंड किया ही किया। दो हैशटैग थे हमारे, एक एसएससी रिफॉर्म्स 2025 और एक एसएससी जवाब दो। तो ये दोनों ट्रेंड किया ट्विटर पे। और उसके बाद जो जितने भी टीचर हैं, जैसे कि अभिनय सर हो गए, गगन सर हो गए, आपके आदित्य रंजन सर, शुभम जैन सर, तो रानी मैम, अमन सर, ये बहुत सारे टीचर जो भी हैं, सारे टीचर जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो हेड क्वार्टर है एसएससी का, वहाँ पे 12 बजे से लोग एसएससी के चेयरमैन से मिलने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए वहाँ पे थे। तो ये लोग वहीं पे थे और एसएससी के चेयरमैन से मतलब इनका यही कहना था कि जब तक हम मिलेंगे नहीं, अपनी बातें उन तक रखेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो वो लोग अभी तक वहीं तक पर डटे हुए थे। फिर शाम में चेयरमैन सर की जो मुलाकात है वो अभिनय सर से हुई, मीटिंग हुई, और अभिनय सर की मीटिंग हो गई चेयरमैन से। तो अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है कि क्या सीजीएल का मेंस जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो जाएगा क्या, और क्या क्या बात हुई। हाँ, एक चीज़ें ये है, जैसे कि आपको बहुत पहले से ही पता चल रहा था कि टीसीएस इस बार कॉन्ट्रैक्ट उसका ख़त्म हो जाएगा, तो टीसीएस की कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं रहे। ठीक है, यानी कि लैब तो आपके टीसीएस के ही होंगे, क्योंकि टीसीएस से बड़ा कोई लैब तो है नहीं इंडिया में, तो टीसीएस की ही लैब में एग्ज़ाम होंगे। बट पेपर जो बना रही थी, पेपर जो क्रिएट कर रही थी, वो टीसीएस कर रही थी। तो टीसीएस से अब पेपर का वो वाला मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी कि अब चीज़ें टीसीएस के पास नहीं रही पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे। तो अब जब टीसीएस नहीं है तो फिर कौन कराएगा पेपर आपका, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जो है टीसीएस जब आपकी पेपर नहीं कराएगी तो कौन सा कराएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपका बिड जो आपको दिख रहा है ये है इक्विडिटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये आपको इसकी बिड जो सबमिट हुई थी वो 16 जनवरी को हुई थी 2025 को 12:56 पे। देखो, इसमें टीसीएस का भी नाम है। ठीक है, सेम आपकी यहाँ पर हुई थी, आपको टीसीएस भी 16 को ही हुई थी, बट ये 1:05 पे हुई थी। और एक नेसी लिमिटेड करके है, ये आपकी यहाँ पर ये भी 3 बिड हैं यहाँ पर जो कि पेपर कंडक्टिंग के लिए है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो टेंडर टाइटल क्या लिखा गया है, RFP फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी के लिए, यानी कि जो आपका पेपर होता है उसके लिए यहाँ पर ये बिड चल रही है। तो बहुत ज़्यादा अब टीसीएस तो रही नहीं, क्योंकि एसएससी ने ये चेयरमैन से जब मुलाकात हुई अभिनय सर की, तो उन्होंने कहा कि हम जो टीसीएस से जो पेपर बनाने के, क्योंकि सर ने कहा कि इतने सारे क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन गलत कर मतलब मेंस के पेपर में आना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इसमें इसके कारण जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्व करते थे, सिलेक्शन के मार्क्स उनके अच्छे थे, बट उनके पहले वो सही थे और बाद में उनको कोई भी नंबर नहीं मिला, बहुत सारे को बहुत बोनस मिल गया, उसके कारण उनका सिलेक्शन हो गया और वो बाहर हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमने टीसीएस से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया, यानी टीसीएस तो आपकी रहेगी नहीं। तो अब आपके पास ज़्यादा जो चांसेज है वो है इक्विडिटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की। इसके बारे में भी जो भी आपकी अपडेट होगी वो मैं आपको चैनल पर दे दूँगा। दूसरी जो बात है कि एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस रिजल्ट जो हैं क्या वो रिवाइज होंगे। देखो, जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा कि अगर आप 24 के लिए कुछ कहना चाह रहे हो कि जो रिजल्ट आउट हो चुका है, अगर आप उसमें कुछ बदलाव चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप कोर्ट के द्वारा वो करवा सकते हो। मतलब आप हमसे रिक्वेस्ट करके या हमको एप्लीकेशन दे के ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ बदलाव लाना है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट अगर कुछ कहता है तो उसमें जो भी होगा वो हम करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि हम क्या है कि सर ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ऐसा है कि किसी को पता नहीं है, यानी हिडन है, वो कैसे होता है, किसको कितना मिलता है, क्या उसके फॉर्मूला है, कैसे वर्क करता है, ये कुछ भी पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन में भी बदलाव हम ला रहे हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसमें भी बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि सर ने ये भी बातें कही कि मेंस में 90% पे सिलेक्शन होना ये बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, ये कंपटीशन के मेंस पेपर में, एक तो प्री अलग हो गया, मेंस के पेपर में हमारा यहाँ पर 90% मार्क्स आ रहा है, मतलब
आप सोच के देखो कि कोई नया बच्चा आ रहा है फ्रेशर, और वो यही देखेगा कि 90% मार्क्स लाना पड़ेगा, तो वो तो देखिए कि भाग जाएगा। 100 में 90 नंबर लाना, वो भी कंपटीशन में, बहुत टफ है। ठीक है, तो 90% मार्क्स अगर आप पे कट ऑफ आ रही है सिर्फ लोअर पोस्ट के लिए, तो ये तो बहुत ही गलत है, इसको कंट्रोल करना होगा। तब उन्होंने कहा कि हम जो हैं परसेंटाइल वाले पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में कुछ चेंजिंग ला रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन आपको चेंज होने के लिए होने को दिखे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा कि 2025 के रिफॉर्म्स के लिए ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है। ठीक है, हम सारे चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं जैसा उन्होंने कहा। ठीक है, अब कितना हकीकत में होगा वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि हम जो है इस पे काम कर रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन में भी आपकी चेंजिंग होगी। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आपका यहाँ पर चेंज होगा। तो यही मोटा मोटा जो है पूरा आपका यहाँ पर आज की मीटिंग का रहा, कि उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि मतलब देखो 24 वाले बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि एक बार रिजल्ट आ गया, प्रोसेस ऑन गोइंग हो गया, फिर उसमें कुछ नहीं होना है। ठीक है, नहीं तो चीज़ें अगर उस तरह की रहती तो वो कहते कि भाई मतलब वो कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि प्रोसेस ऑन गोइंग है। ठीक है, कोई भी चीज़ें रिजल्ट आउट होना मतलब कि रिजल्ट आउट हो गया, अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपको अगर रिजल्ट रिवाइज कराना है या री एग्ज़ाम कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वही केस करना पड़ेगा। केस में अगर आपकी डिग्री होगी, जीत होगी तो होगा, लेकिन आपको भी पता है कि आप हाई कोर्ट में जीते तो भैया सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें तो लंबी चलेंगी। तो इसलिए जो है 2024 वाले बिल्कुल भी परेशान मत हो, जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है, कितने मेहनत के बाद हुआ है। ठीक है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि फिर मेरा क्या होगा, कहीं रिजल्ट रिवाइज ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, और टीसीएस तो जाएगी, तो यही आपका ज़्यादा चांसेस है कि हो पाए। तो देखो अब क्या पीवाईक्यू जो सीरीज है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, क्या उससे अलग आएगा या उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।